हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 1 सितंबर 2020 की इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का हर एक फैक्ट काफी ध्यान से सुने क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस CAPF द्वारा अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF ने अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। देखिए, इंडिया में 5 CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत। उन्हीं में से एक है आपकी CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। उसके द्वारा अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए ये पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, आप अपनी कोई भी शिकायत हो इस पे जो है अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पेंशन से रिलेटेड आपकी सारी शिकायतों का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा पेंशन कॉर्नर मोबाइल ऐप पे। बात करते हैं CISF की, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? राजेंद्र रंजन। और आप इसका मोटो याद रखिएगा, संरक्षण एवं सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का अप्रूवल दे दिया है? रिसेंटली असम गवर्नमेंट द्वारा अपने स्टेट में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है। देखिए, कानपुर में पहले ही स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जा चुका है। अब असम गवर्नमेंट भी अपने स्टेट में स्किल यूनिवर्सिटी बना रही है। असम गवर्नमेंट का एक डिस्ट्रिक्ट है दरांग डिस्ट्रिक्ट। वहीं पर ADB की मदद से, एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से, क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंट चाहिए होगी, इसीलिए ADB की मदद से एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है असम के दरांग डिस्ट्रिक्ट में। टोटल 900 की कॉस्ट आएगी। कितना? 900 करोड़ की कॉस्ट आएगी। और टेक्निकल सपोर्ट किसके द्वारा लिया जा रहा है? तो जितनी भी हमारी स्किल यूनिवर्सिटीज या स्किल इंस्टीट्यूट हैं वहां पर टेक्निकल सपोर्ट लिया जा रहा है सिंगापुर के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। असम की बात करते हैं, यह है मैप में आसाम। इंडिया का एकमात्र गोल्डन टाइगर असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। उसके अलावा असम में एक बाघजन गैस फील्ड है। वो गैस लीकेज की वजह से चर्चा में थी क्योंकि डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था उससे। असम के CM है सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी रिवरिन आइलैंड, जिसका नाम है माजुली द्वीप समूह, वो जो है ब्रह्मपुत्र असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा SBI के अगले चेयरमैन की पोस्ट के लिए किसको सिलेक्ट किया गया है? बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश कुमार खारा जी को SBI के अगले चेयरमैन की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया है। ये है दिनेश कुमार खारा जी। इनको ही नए SBI चेयरमैन के लिए सिलेक्ट किया गया है। देखिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो ने जो SBI में 4 MD होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, जैसे आपके अश्विनी भाटिया जी हैं, दिनेश कुमार खारा जी हैं, अरिजीत बसु हैं, CS शेट्टी हैं। ये 4 मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं SBI में से, जिसमें से एक को सिलेक्ट करना होता है आपके चेयरमैन की पोस्ट के लिए। आप दिनेश कुमार खारा जी को सिलेक्ट कर लिया गया है। ये रिप्लेस करेंगे रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन हैं। बात करते हैं SBI की, तो 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। उसी इंपीरियल बैंक को बदलकर 1955 में SBI कर दिया गया था। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में अभी इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो छावनी कोविड योद्धा संरक्षण स्कीम को लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा। ये है राजनाथ सिंह जी, इन्होंने लॉन्च कर दिया है छावनी कोविड योद्धा संरक्षण स्कीम। इसमें क्या होगा, जितने भी कंटोनमेंट एरियाज हैं इंडिया में, वहां पर रहने वाले सारे एम्प्लॉयज, चाहे वो परमानेंट बेसिस पर हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर, उन सभी को लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा 5 लाख रुपीस का, यानी 5 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा छावनी कोविड योद्धा संरक्षण स्कीम के तहत। इस स्कीम को रन किसके द्वारा किया जाएगा? तो LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इस स्कीम को रन करेगी। तो आप देखिएगा, छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना को राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च कर दिया है। 5 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा LIC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी द्वारा जीती गई है? तो पिछली बार की तरह इस बार भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीत ली है। देखिए, जो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स होते हैं यानी राष्ट्रीय खेल होते हैं,
प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त यानी नेशनल स्पोर्ट डे वाले दिन उनके लिए अवार्ड दिए जाते हैं। उन्हीं में से एक अवार्ड शो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं पूरे वर्ष भर। उसमें जो भी यूनिवर्सिटी टॉप करती है उसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है राष्ट्रीय खेल दिवस वाले दिन। पिछली बार भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये ट्रॉफी जीती थी और इस बार भी पंजाब यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, इनका निधन हो गया है रिसेंटली। पहले हैं A.R. लक्ष्मण जी, ये हैं A.R. लक्ष्मण जी, इनका निधन हो गया। A.R. लक्ष्मण जी की बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। खास बात क्या है, इंडिया के 18th यानी कि 18वें लॉ कमीशन विधि आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं हमारे A.R. लक्ष्मण जी। तो आप देखिएगा, तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं A.R. लक्ष्मण जी। रिसेंटली इनका निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने से पहले ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, A.R. लक्ष्मण जी, रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये हैं जॉय रॉबी, रिसेंटली इनका भी निधन हो गया। ये अमेरिका के फेमस एनिमेटर थे, आप देखिएगा कार्टून सीरीज बनाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थरंगा पर्णविताने, रिसेंटली इन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये है थरंगा पर्णविताने। आपको बताना है किस कंट्री से बिलोंग करते थे, तो श्रीलंका से बिलोंग करते थे थरंगा पर्णविताने। रिसेंटली क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। बात करते हैं श्रीलंका की, तो ये है मैप में श्रीलंका। कुछ दिन पहले ही श्रीलंका गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो अपने संविधान में बदलाव करने जा रही है। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक कोलंबो है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, दूसरी है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर कौन है श्रीलंका के? महिंदा राजपक्षा। और प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षा। श्रीलंका के क्रिकेट प्लेयर थरंगा पर्णविताने ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया के साथ साथ कौन सी कंट्री को इसका को विनर घोषित किया गया? तो फर्स्ट एवर फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड का विनर घोषित किया गया है इंडिया और रशिया को। देखिए, रशिया और इंडिया दोनों लोग को विनर रहे हैं पहली बार ऑर्गेनाइज किए गए ऑनलाइन चेस ओलंपियाड के। क्यों को विनर रहे? इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। इंटरनेट कनेक्शन डैमेज हो गया, इसलिए दोनों कंट्रीज को फाइनल में को विनर अनाउंस कर दिया गया है। पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा था फिडे चेस ओलंपियाड ऑनलाइन तरीके से, जिसमें इंडिया और रशिया दोनों को विनर रहे हैं। आप देखिएगा, इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? तो निहाल सारिन और दिव्या देशमुख इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फिडे की बात करें तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, ये 1924 में स्थापना हुई थी, 1924 में। इसका हेडक्वार्टर है लोसाने स्विट्जरलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है? अक्रेदी डोरकोविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियन ग्रैंड पिक्स 2020 को किसके द्वारा जीता गया है? तो इस बार की बेल्जियन ग्रैंड पिक्स जो कि फार्मूला 1 की एक रेस होती है उसको जीता गया है लुइस हैमिल्टन द्वारा। ये हैं लुइस हैमिल्टन, ये मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। इस बार की इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड पिक्स जीत ली है। देखिए, 2020 में 7वीं फार्मूला 1 रेस थी ये, इसमें से 5 आपके लुइस हैमिल्टन जीत चुके हैं। और इस बार जो बेल्जियन ग्रैंड पिक्स हुई थी उसमें हराया किसको? इन्होंने वॉल्टेरी बोटास को हराया है। खास बात क्या है, वॉल्टेरी बोटास भी मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं, बस वो फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो आप देखिएगा, बेल्जियन ग्रैंड पिक्स फार्मूला 1 की 2020 में 7वीं रेस थी जिसको लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने काउकाज एक्सरसाइज से अपना पार्टिसिपेशन विड्रॉन कर लिया है? तो मैं बता दूं, काउकाज एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो कि सदर्न रशिया में अस्त्राखान करके एक प्लेस है, वहां पे ऑर्गेनाइज की जा रही थी रूस की मिलिट्री द्वारा। रिसेंटली इंडिया ने काउकाज एक्सरसाइज से खुद को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। टोटल 18 कंट्रीज, 18 देशों की आर्मी यहाँ पे काउकाज एक्सरसाइज में भाग ले रही है। रिसेंटली इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। आप देखिएगा, रशिया के अस्त्राखान एक सिटी है, वहीं पे ऑर्गेनाइज हो रही है। बात करते हैं रशिया की, तो ये है मैप में रशिया। कैपिटल इसकी मॉस्को। करेंसी क्या है? रूबल। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन जो कि 2036 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल के दौरान गोल्डन आइकन अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो ज्यूरिक मतलब स्विट्जरलैंड में, तो ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में
इस बार का गोल्डन आइकन अवार्ड दिया गया है जूलियट बिनोसे को। ये हैं जूलियट बिनोसे जी, फ्रेंच एक्टर हैं यानी फ्रांस की एक्टर हैं। इस बार का गोल्डन आइकन अवार्ड दिया गया है जूलियट बिनोसे जी को। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रत्येक वर्ष ये गोल्डन आइकन अवार्ड दिया जाता है और इस बार फ्रेंच आर्टिस्ट जूलियट बिनोसे जी को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं ईस्ट एशिया समिट की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की जो बैठक हुई उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो खास बात क्या है, इकोनॉमिक मिनिस्टर की बैठक हो रही है लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पीयूष गोयल जी ने। आप याद रखिएगा 8वीं ईस्ट एशिया समिट के इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की बैठक में इंडिया को पीयूष गोयल जी ने रिप्रेजेंट किया है। ये जो समिट थी ईस्ट एशिया समिट की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स की बैठक, इसमें खास बात ये थी कि सप्लाई चेन को बेहतर कैसे किया है कोविड-19 क्राइसिस के कारण जो डैमेज हो गई है उसको इंडिया को पीयूष गोयल जी ने रिप्रेजेंट कर दिया। और ईस्ट एशिया समिट इस समय आसियान ग्रुप की और ईस्ट एशिया ग्रुप की दोनों की बैठक की अध्यक्षता वियतनाम कर रहा है। तो इस बैठक की अध्यक्षता वियतनाम कर रहा है। आप देख लीजिए ईस्ट एशिया समिट में ईस्ट एशिया जो ग्रुप है उसमें टोटल 10+8 मेंबर होते हैं। 10 तो आसियान के हो गए आपके और 8 ये हो गया यूएस कनाडा जो कि लास्ट में शामिल हुए, फिर जापान, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया और ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इस तरह से आपके 18 मेंबर हो जाते हैं ईस्ट एशिया समिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैबो बैंक की ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट में स्थान बनाने वाली इंडिया की पहली डेयरी कंपनी कौन है? तो ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज में इस बार अमूल शामिल हो गया है। अमूल का प्लेस है 16th, तो 16वीं रैंक हासिल की है ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट में, जिसको रैबो बैंक ने जारी किया है। रैबो बैंक नीदरलैंड में स्थित है और ये एक फाइनेंशियल कंपनी है जिसके द्वारा ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की लिस्ट जारी की जाती है। अमूल ने 16th प्लेस हासिल किया है इस लिस्ट में। इस लिस्ट को टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है स्विट्जरलैंड की नेस्ले ने। आप याद रखिएगा। अमूल की बात करें यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड 1946 में इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर इसका गुजरात के आनंद में है और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके? रुपिंदर सिंह सोढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप को किसके द्वारा एक्वायर कर लिया गया है यानी खरीदा गया है? तो फ्यूचर ग्रुप जिसके फाउंडर एंड सीईओ हैं किशोर बियानी जी, रिसेंटली इसको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया है। टोटल डील हुई है 24,713 करोड़ में यानी 24,713 करोड़ रुपए में किशोर बियानी की फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीद लिया है। बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी लेकिन सीईओ हैं मुकेश अंबानी और दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। खास बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FA कम्युनिटी शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट को किसके द्वारा जीता गया है? तो FA कम्युनिटी शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता गया है आर्सेनल फुटबॉल क्लब द्वारा। देखिए यूके का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है FA कम्युनिटी शील्ड, इसको आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है। इसने किसको हराया फाइनल में? तो लिवरपूल भी यूके का फुटबॉल क्लब है, उसको हरा दिया है। आर्सेनल ग्रुप ने 16th टाइम यानी 16वीं बार ये FA कम्युनिटी शील्ड टूर्नामेंट जीता है। आप यहाँ देख लीजिए 5-4 से हरा दिया है इन्होंने लिवरपूल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डे यानी लघु उद्योग दिवस किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्रीज डे ऑब्जर्व किया जाता है। पहले इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज किया जाता था, ऑब्जर्व किया जाता था। बाद में जब इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तो इसी दिन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज डे भी ऑब्जर्व किया जाने लगा। इसीलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डे आप याद रखिएगा, नेशनली और इंटरनेशनली दोनों 30 अगस्त को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज के विषय में लोगों को अवेयर करना और स्मॉल इंडस्ट्रीज सेक्टर को बूस्ट करना। प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को स्मॉल इंडस्ट्रीज डे यानी लघु उद्योग दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंडिया में स्मॉल इंडस्ट्री की परिभाषा क्या है? तो अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर है और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है तो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आएगा। उसके बाद एक लिमिट के बाद वो मीडियम एंटरप्राइजेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू प्लाक अवार्ड पाने वाली साउथ एशिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? तो रिसेंटली ब्रिटेन गवर्नमेंट द्वारा यानी यूके गवर्नमेंट द्वारा ब्लू प्लाक अवार्ड दिया गया है नूर इनायत खान जी को। ये हैं नूर इनायत खान। पहली बार साउथ एशिया की किसी महिला को ब्लू प्लाक अवार्ड दिया गया है
नूर इनायत खान। खास बात क्या है, ये स्पाई यानी जासूस थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप देख पा रहे हैं नूर इनायत खान जी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान जो जासूसी की थी, इनका कोड नेम था मेडेलिन। इस कोड नेम से इन्होंने जासूसी की थी। तो नूर इनायत खान इंडियन ओरिजिन की हैं। इस बार का ब्लू प्लाक अवार्ड यूके की गवर्नमेंट द्वारा इनको दिया गया है और साउथ एशिया की पहली महिला हैं जिनको ब्लू प्लाक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है? तो रिसेंटली मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम को लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट ने। यूपी के जो डेप्यूटी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें क्या होगा, यूपी में टोटल 19 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। जहां जहां भी उनके घर हैं उन सभी को एक बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ स्कीम लॉन्च की गई है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। रिसेंटली पीएम मोदी जी ने रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग थी उसका इनॉग्रेशन किया है यूपी के झांसी में। उसके अलावा यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड रीजन, वहां पर वाटर मैनेजमेंट के लिए इजराइल से पार्टनरशिप की गई है। आप याद रखिएगा। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है यूपी की? आनंदीबेन पटेल, जो कि एमपी की भी गवर्नर है। यूपी में एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, और यूपी की जो कैपिटल लखनऊ है वो गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये है प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन और ये हैं आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।